दोस्तों इस दुनिया में एक से बढ़कर एक कार मौजूद है। मतलब फास्टेस्ट कार भी आप परचेज कर सकते हो जो कि 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकती है। लेकिन एक बार सोच के देखो, क्या ऐसे रोड मौजूद हैं जहां पर आप इस तरीके की स्पीड में कार चला सकते हो? नहीं, ये कार ट्रैक्स के लिए बनाई जाती है, लेकिन फिर भी अब ये रोड पर आ चुकी है, जिसकी वजह से अब यूरोपियन यूनियन ने तय किया है कि यूरोप की कंट्रीज के अंदर तो अब जितनी भी नई कारें आएंगी उनके अंदर इंटेलिजेंट स्पीड असिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि ये एंटी स्पीड टेक्नोलॉजी है वो होनी चाहिए ताकि वो ज्यादा स्पीड में ना भाग पाए। ये रूल 2024 से सभी कार्स के लिए लागू हो जाएगा। फिलहाल के लिए जितनी भी कार्स हैं उनको बेचा जा सकता है, लेकिन आने वाले वक्त में जितनी भी मैन्युफैक्चर होंगी उसके अंदर इस टेक्नोलॉजी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हाई स्पीड में चलाने वाले लोग ही एक्सीडेंट करवाते हैं या करते हैं। दोस्तों अमेज़न की प्राइम मेंबरशिप तो आपने भी ले रखी होगी, लेकिन इसका जब प्राइस बढ़ा यूएस और इंडिया के अंदर तो शायद बहुत से लोगों ने ये प्राइम मेंबरशिप लेनी बंद कर दी। 1000 रुपये से सीधा ये 1500 रुपये पर चले गए थे, जिसकी वजह से लोगों ने कहा होगा कि चलो 1-2 दिन डिलीवरी लेट मिल जाएगी वो सह लेंगे, लेकिन 500 रुपये ज़्यादा नहीं देंगे। प्राइम वीडियोस वगैरह जो हम देखते थे वो तो हम कहीं और से भी देख सकते हैं। तो अब इनकी जो ग्रोथ हो रही थी प्राइम मेंबरशिप की सेल की, वो एक पॉइंट पे आके अब रुक सी गई है, जो कि डाउनहिल जा रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर आपको अमेज़न के फ्री स्टॉक्स भी मिल सकते हैं, कैसे वही जानने के लिए पूरी वीडियो देखते रहिएगा। दोस्तों ट्विटर के साथ में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव चल रहा है इस वक्त में। एक तो देखो इंडियन गवर्नमेंट से वो लड़ रही है कोर्ट में, एक वो अब एलॉन मस्क से भी लड़ रही है, और उन्होंने अपने स्टाफ को कह दिया है कि कोई भी एलॉन मस्क के इस डील के बारे में ट्वीट नहीं करेगा, कोई भी कमेंट नहीं करेगा, क्योंकि अब वो एलॉन मस्क को भी कोर्ट में लेके जाने वाले हैं, जहां पर $1 बिलियन तो उनसे लेंगे ही इस पूरी डील से पीछे हटने के लिए, क्योंकि वो बाय करना चाहते थे लेकिन अब बाय नहीं कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो भी कंपनी की रेपुटेशन को हर्ट पहुंचाया एलॉन मस्क ने कई सारे बातें कह के, उसकी वजह से भी वो उन पर लॉ सूट मारेंगे। और इसी के साथ साथ आपको मालूम ही होगा कि शिंजो आबे जो कि जापान के प्राइम मिनिस्टर थे, उनका दिन दहाड़े असैसिनेशन किया गया है, उसकी वीडियोस भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी। तो उन सभी को डिलीट किया जा रहा है सोशल मीडिया से, क्योंकि वो एक हार्मफुल कंटेंट के तौर पे देखे जा रहे हैं। दोस्तों आप सभी ने जोमैटो, स्विगी वगैरह यूज़ करना क्यों शुरू किया था? क्योंकि आपको बहुत तगड़ा डिस्काउंट मिलता था। मतलब रेस्टोरेंट में जाके खाने की बजाय आप घर पर ही मंगवा के अच्छा खासा पैसा बचा लेते थे, लेकिन अब वो बात रही नहीं है। दरअसल एक ट्वीट किया है मुंबई के एक व्यक्ति ने, जिसने कंपेयर किया है ऑफलाइन फूड को और इसी के साथ साथ जोमैटो से मंगाए गए फूड को सेम रेस्टोरेंट से, जहां पर जब उसने जोमैटो से मंगवाया तो वो पड़ा उसको 690 रुपये का, लेकिन वहीं पर जब वो रेस्टोरेंट में ही खुद टेक ओवर करने गया, लेने गया, वो उसको 512 रुपये का पड़ा। तो मतलब चाहे 1 किलोमीटर दूर भी हो आपसे रेस्टोरेंट, वो बहुत ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं। मैंने खुद देखा है कि अगर मैं बिरयानी ब्लू पे जाता हूँ खाना खाने के लिए तो वहाँ पर 99 रुपये में काम बन जाता है, लेकिन अगर मैं यहीं पर ऑर्डर करूँ तो वो मुश्किल से 800-700 मीटर दूर है, लेकिन वो उसका 180 रुपये तक चार्ज कर लेते हैं। और इतना ज़्यादा चार्ज, ये तो अब वो वाली जोमैटो सर्विस रही नहीं जैसी पहले हुआ करती थी। अब ये सिर्फ कमाने के लिए ही बैठे हुए हैं। ठीक है, जो डिलीवरी कर रहा है उसको भी पैसे मिलने चाहिए, उसका भी पेट्रोल का खर्चा है, उसको भी घर चलाना है, ठीक है, इतना पैसा सही है, लेकिन कुछ ना कुछ कैप लगनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मार्जिन बहुत ज़्यादा आ रहा है। ऑलमोस्ट 100% वाला मार्जिन आ जाता है। कई डिलीवरी के अंदर कोई भी फिक्स चार्जेस नहीं होते, कभी इतना होता है कभी उतना होता है, कुछ भी कर देते हैं ये अपने हिसाब से। तो गवर्नमेंट को इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, यही कहना है इस ट्विटर के बंदे का। दोस्तों यूएस स्टॉक मार्केट के इस वक्त में हाल बुरे चल रहे हैं, क्योंकि मार्केट में आई हुई है करेक्शन, लेकिन फिर भी अमेज़न के अगर पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है। अभी क्या है कि बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे गूगल हो गई, टेस्ला हो गई, एप्पल हो गई, अमेज़न हो गई, सभी के हाल बुरे चल रहे हैं और यही मौका है यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का। लेकिन बट एज ए इंडियन हमारे बस की वो बात हो नहीं पाती, क्योंकि यूएस स्टॉक मार्केट पहले ही काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव स्टॉक लिए बैठी होती है, ऊपर से कमीशन, ये चार्ज वो चार्ज, और काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है मामला। और इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन है IND मनी एप्लीकेशन, जहां पर अकाउंट ओपनिंग की कोई फी नहीं होती, 0 कमीशन होता है, 0 ब्रोकरेज होता है, और फ्रैक्शनल शेयर भी आप खरीद सकते हो। मतलब शेयर का एक छोटा सा टुकड़ा भी ले सकते हो। $1000 का है तो आप उसमें $50 भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और इसी के साथ साथ अब तो आप SIP करके भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जहां पर आप अपनी मर्जी से चाहे 500 रुपये ही इन्वेस्ट
इन्वेस्ट करो हर महीने, वैसा भी कर सकते हो अपने फेवरेट यूएस स्टॉक के अंदर। और इस वक्त में तो IND मनी एप्लीकेशन आपको 750 रुपए के अमेजोन के फ्री स्टॉक्स भी दे रहा है, जहां पर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है। वहां से IND मनी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में आपको साइन अप करना पड़ेगा, और जब आप फर्स्ट टाइम अपने यूएस स्टॉक अकाउंट को फंड करते हो तो आपको 750 रुपए के अमेजोन के फ्री स्टॉक्स भी मिल जाएंगे। और इतना ही नहीं, IND मनी एप्लीकेशन के साथ में आप अपनी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को भी ट्रैक कर सकते हो, चाहे इंडियन स्टॉक मार्केट हो, म्यूचुअल फंड हो या FD हो। सो देर किस बात की है, IND मनी एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से डाउनलोड करने के बाद में आप अपनी यूएस स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट आज से ही शुरू करो। दोस्तों, वीवो के ऊपर कई सारे चार्जेस लगे पड़े हैं मनी लॉन्ड्रिंग के और टैक्स इन्वेजन के, जो कि इन्होंने 62,000 करोड़ रुपए चाइना को भेज दिए। अब एक यूज़र कह रहा था कि भाई ये सारे पैसे इन्होंने चाइना को भेज दिए तो उसमें इंडिया का टैक्स कहाँ से बच गया। देखो, होता है क्या है कि ये एक्सपेंसेस दिखा देते हैं अपने कि भाई ये हमारा एक्सपेंसेस इतना ज़्यादा हो गया और हमने ये वहाँ कर दिए इन्वेस्ट, तो इसकी वजह से जितना प्रॉफिट हुआ था उससे ज़्यादा तो हमने लगा दिए। तो इस तरीके की कई सारी स्ट्रेटेजी होती है, हालांकि मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है, ये CA को ज़्यादा पता होगा कि ये किस तरीके से टैक्स बचाते हैं। और इन्होंने तो पूरा ही बचा दिया 62,000 करोड़ रुपए के ऊपर। और इसी के साथ साथ अब इन्होंने विराट कोहली, जो कि इनका ब्रांड एम्बेसडर है, उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म आ रहा है कि इस ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं जो कि इस तरीके के काम कर रहे हैं कि इंडिया का टैक्स खा जाते हैं। उस तरीके की चीज़ें ना हो, उसलिए इन्होंने अब विराट कोहली की एडवर्टाइजमेंट ही बंद कर दी। अगर आप देख रहे होंगे टीवी वगैरह पे तो शायद आपको वीवो की एड देखने को ना मिले विराट कोहली के साथ में। इससे बेसिकली ये होगा कि विराट कोहली की इमेज को थोड़ा सा बचाया जा सकता है। मे बी विराट कोहली के मैनेजर या फिर उनकी टीम ने कहा होगा कि भाई इस तरीके की चीज़ें अभी तो मत करो जब तक आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने पहली बार एक ऐसी वीडियो रिलीज करी है जिसमें वो अपना कूड़ा कचरा स्पेस में फेंक रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने करीबन 78 kg का गार्बेज बैग फेंका है स्पेस में ही, जिसके अंदर इनके कपड़े होंगे जो कि महीनों महीनों तक ये पहनते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई लॉन्ड्री तो होती नहीं है कि कपड़े धो लिए जाएं, तो ये सीधा ही फेंक देते हैं। उसमें फॉर्म भी होगी, पैकेजिंग मटीरियल भी होगा और यूज्ड टिश्यू भी होंगे, और किस चीज़ के होंगे वो आपको बड़े अच्छे तरीके से मालूम है। और ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने से पहले ही जल के खाक हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ ये अपना टॉयलेट डंप भी स्पेस में ही फेंकते हैं, जो कि कई बार आपको टूटता हुआ तारा लग सकता है, लेकिन वो तारा नहीं, इनकी पॉटी होती है। दोस्तों, नासा की एक नई स्टडी पब्लिश हुई है जिसके अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कई सारे प्लेनेट मिट्टी के बादल के क्यों होते हैं, जेम्स के बादल के क्यों होते हैं, डायमंड के बादल के क्यों बने हुए होते हैं। क्योंकि वो अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड के बने होंगे, जिसकी वजह से वहाँ पर सिलिकेट के बादल बनते हैं। प्रोसीजर सेम ही रहता है, जैसे कि अर्थ हमारा 70% वाटर ही है, और वो जब हीटअप होता है तो वेपराइज होता है, और वेपराइज होने के बाद में जब वो एक हाइट पे चला जाता है तो वो तब तक कूल होता है जब तक कि कंडेंस नहीं हो जाता, इसके बाद में बादल बन जाते। तो वही सेम चीज़ वहाँ पर रहती है, कोई सा भी मटेरियल मौजूद हो, हीट पड़ेगी, भाप बनेगी, इस तरीके से ही प्रोसीजर रहता है, चाहे वाटर हो, अमोनिया हो या फिर कोई और चीज़ हो। कई ऐसे प्लेनेट भी होते हैं जहाँ पर डायमंड की भी रेन होती है, तो प्रोसीजर वही होता है जो कि अर्थ पे होता है। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और IND मनी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना मत भूलना, जहां से आपको 750 रुपए के फ्री अमेजोन के स्टॉक्स भी मिल रहे हैं। और इसी के साथ साथ IND मनी एप्लीकेशन एक सेफ प्लेटफॉर्म है जिसको 5 मिलियन से ज़्यादा लोग इस वक्त में यूज़ कर रहे हैं।